पिछला पार्ट वहीं ख़त्म हुआ था जब लिंची अपने दोस्तों के साथ कुनशन विलेज गई थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। खूब मौज मस्ती करने के बाद लिंची और जियांग काफ़ी सैड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही तो वो जगह है जहां लिंची ने अपने प्यारे रैबिट को दफनाया था। जियांग खामोश है, ये बस लिंची को ही देखे जा रहा है। लड़की पूछने लगी कि तुम बस मुझे घूरते ही रहोगे क्या? लड़का बोला कि चेरी, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। मैं वही हूँ जो तुम्हें फिर से छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ। लिंची इससे दूर तो नहीं होना चाहती, लेकिन एक बात इसे परेशान कर रही है, वो ये कि जियांग अब अपने मॉम डैड के साथ नहीं रह रहा। अगर इसने जियांग को रोका तो फिर उसे रेंट पे घर लेना पड़ेगा। वैसे कुछ दिन रहने से क्या ही फर्क पड़ेगा, आज नहीं तो कल इसे जाना ही है। लड़की इससे बोलने लगी कि जियांग, बचपन में तुम मुझे बताए बगैर ही चले गए थे, लेकिन अब की बार तुम मुझे बता कर जा रहे हो। ये बात मेरे लिए सुकून दे है। जियांग, तुम मुझसे और चुन्नू से प्रॉमिस करो कि तुम वापस ज़रूर लौटोगे। पिछली बार की तरह गायब मत हो जाना। लड़का बोला कि ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। जियांग ने इससे प्रॉमिस तो कर लिया, लेकिन क्या ये अपना वादा निभा पाएगा या फिर लंबी जुदाई इनका मुकद्दर बन जाएगी। सभी फ्रेंड्स घर वापस लौट आए। शिनी चेरी को चिढ़ाने लगी कि लड़की, कल तुम्हारा महबूब तुमसे जुदा हो रहा है, रोना धोना मत शुरू कर देना। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लिंची को जियांग की कॉल आती है, जो घर के बाहर इसका वेट कर रहा है। लिंची भागी और उसके पास जा पहुंची। लड़का इसके लिए गिफ्ट्स लाया है। इसने हांगकांग में मौजूद अपने कज़न से चेरी के लिए हाई हील्स और लिपस्टिक मंगवाए हैं। जाने से पहले ये देखना चाहता है कि इन्हें पहनकर लिंची कितनी खूबसूरत लगेगी। लड़की का दिल खुश हो गया। इसने फ़ौरन से हाई हील्स पहन लिए और इधर उधर भागने लगी। ये इतनी खुश पहले कभी नहीं हुई जितनी आज है। फिर ये प्यार भरे अंदाज में जियांग से बोली कि तुम लिपस्टिक लगाने में मेरी हेल्प करो। लड़के ने भी इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। उस पल चेरी को लगा कि वो बड़ी हो चुकी है। इनका दोस्ताना रिलेशनशिप अब रोमांटिक शिप में बदल गया है। घर लौटने के बाद चेरी ने हाई हील्स और लिपस्टिक को संभाल कर रखा। ये इन गिफ्ट्स को लव टोकन समझ रही है। फिर शिनी ने इससे कहा कि हम सभी दोस्तों ने डिसाइड किया है कि तुम कल अकेले ही जियांग को विदा करने जाओगी। ऐसा इसलिए ताकि तुम दोनों कुछ और पल साथ में बिता सको। अपने दोस्तों की समझदारी और प्यार को देख लिंची खुश हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिंची जियांग के साथ एयरपोर्ट जा रही है। ये बाहर से खुश लेकिन अंदर से दुखी है। शायद ये अपने इमोशंस को छुपा रही है ताकि जियांग सैड फील ना करे। इसकी पूरी कोशिश है कि इसकी आंखों से एक भी आंसू ना निकले। दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। लिंची जियांग से बोलने लगी कि चायो, अपना बेस्ट देना, कभी हिम्मत मत हारना। जब भी तुम दुखी फील करो तो मुझे कॉल कर लेना, इससे पहले कि मैं रो दूं। चल अब निकल यहाँ से। जियांग मुस्कुराते हुए चला गया। दोनों फिर से जुदा हो गए। बचपन की जुदाई एक्सीडेंटली थी, लेकिन आज वाली रोमांटिकली। खैर, आगे बढ़ते हैं। चेरी वापस नहीं गई, ये एयरपोर्ट में ही मौजूद है। जैसे ही जहाज़ ने उड़ान भरी तो इसका दिल बैठ सा गया। हमेशा खुश रहने वाली चेरी अब खोई खोई सी लग रही है। ये दुखी दिल के साथ एयरपोर्ट से वापस चली गई। जियांग से बिछड़ने का गम तो सबको है, लेकिन लिंची और बाकी फ्रेंड्स धीरे धीरे से नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रहे हैं। ये सब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग गए। कभी कभार बाकी दोस्त जियांग से कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जियांग उन्हें अक्सर रिप्लाई नहीं देता। वो भले ही स्टडीज में बिजी है, लेकिन वो लिंची को नहीं भुला पाया, उससे कांटेक्ट में है। लिंची ने भी ये बात नोट की कि जियांग अब पहले से ज़्यादा बातूनी हो गया है। वो अपने नए इन्वायरमेंट में जो कुछ भी देखता और सुनता, वो सब ये लिंची के साथ शेयर करता रहता है। उसके बाद हमें पता चला कि जियांग के मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो वो जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगी। अब जाके समझ आया कि जियांग रेंट के लिए घर क्यों ढूंढ रहा था।
आखिरकार एंट्रेंस एग्जाम देने का दिन आ ही गया। 10 साल की मेहनत और सपनों को सभी स्टूडेंट्स ने टेस्ट पेपर में उतार दिया। लिंची काफ़ी एक्साइटेड है, इसका एग्ज़ाम अच्छा गया। इसने अपना सारा एक्सपीरियंस मैसेज में लिखकर जियांग के साथ शेयर किया। ये वेट करती रही पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसा कभी हुआ तो नहीं, क्योंकि जियांग फ़ौरन ही इसके मैसेज का रिप्लाई दे दिया करता था। लिंची थोड़ी सैड तो है, लेकिन इसे लग रहा है कि वो जरूर स्टडीज में बिजी होगा। लिंची के मॉम डैड और बाकी दोस्तों के पेरेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने की खुशी में अपने बच्चों के लिए होटल में बड़ी पार्टी अरेंज की। लिंची एंजॉय तो कर रही है, लेकिन साथ में ये दुखी भी है। ये जियांग के मैसेज का वेट कर रही है। लो जी, उसका रिप्लाई भी आ गया, जिसमें बस इतना लिखा था कि कांग्रेस चेरी, अब तुम यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर लो, बेस्ट ऑफ लक, दुआ है कि तुम्हें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। ये सब पढ़ के लिंची तो चिल्ला उठी, कहने लगी कि जियांग का मैसेज आ गया, उसने मुझे रिप्लाई किया। लिंची इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने फ़ौरन ही जियांग को कॉल कर दी, लेकिन अफसोस उसका नंबर ऑफ है। इसका दिल तो फिर से उदास हो गया। पेरेंट्स के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी है, मानो जैसे वो अपने बच्चों से कुछ छुपा रहे हों। शायद ये लोग लिंची को सच नहीं बता रहे। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया, हर किसी का सपना पूरा हुआ। सबको अपने अपने पसंद की कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लिंची को भी नॉर्थ चाइना नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कॉलेज का नाम तो देखो, नॉर्मल कॉलेज। लगता है कि चाइना में साइको कॉलेज भी ज़रूर होगा और उसका नाम ये होगा नॉर्थ चाइना साइको कॉलेज। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्कूल का दौर हुआ ख़त्म, अब हर कोई अपने ड्रीम्स को चेज करेगा। चेरी बेचारी उदास है, क्योंकि इसका राब्ता जियांग से जो नहीं हो पा रहा। ये मैसेज कर करके थक गई, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा। फिर एक रात दिल में गम लिए, हाथ में बन लिए, लिंची जियांग के घर जा पहुंची ताकि उसके मॉम डैड से मिल सके। दरवाज़ा तो कोई नहीं खोल रहा। लिंची उदास होके वहीं बैठ गई। तभी पड़ोस वाली ग्रैंडमा आके इसे बताने लगी कि जियांग के मॉम अब्रॉड में शिफ्ट हो गई है, लेकिन घर अभी भी उनका ही है। जियांग चाहे तो कभी भी वापस आ सकता है। इनकी बातें सुन के लिंची और भी ज़्यादा परेशान हो गई। सोचने लगी कि अगर जियांग होमलेस हो गया तो फिर वो वापस कैसे लौटेगा। लिंची के मॉम डैड को भी अंदाजा हो गया है कि उनकी बेटी आखिर किस वजह से दुखी है। एक रात लिंची फिर से चलते फिरते जियांग के घर जा पहुंची। यहाँ आकर वो पुरानी यादों में खो गई। जिस लड़के को इसने सच्चे दिल से चाहा, अब वो अजनबी सा बन गया है। उसकी सारी बातें झूठी थी, अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। लिंची के दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। ये घर वापस जा ही रही होती है कि तभी इसने जियांग को देख लिया, जो हाथ में एक सूटकेस लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद करके वापस जा रहा होता है। लड़का काफ़ी थका हुआ और कमज़ोर भी लग रहा है। ये पहले जैसा नहीं, शायद पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। जैसे ही लिंची ने उसका नाम पुकारा तो जियांग फ्रीज हो गया। लड़की पूछने लगी कि क्या तुम फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? जियांग बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? लड़की बोली कि तुम ज़रूर मुझसे मिलने आए हो, मैं सही बोल रही हूँ ना? लड़का दुखी हो गया। इसने अपने इमोशंस पे काबू पाया और कहने लगा कि चेरी, तुमने सही कहा, मैं अब्रॉड नहीं जा रहा, मैं अब तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता हूँ। लिंची ने इसकी बातों पे यकीन कर लिया। ये इमोशनल हो गई। जियांग की आंखों में भी आंसू आ गए। ये इसे झूठे दिलासे देने लगा और कहने लगा कि चेरी, मुझे भूलना मत। ये कहकर इसने लड़की को ज़ोर से गले लगा लिया। इसी दौरान इसने चेरी का नेकलेस बताए बगैर उसके गले से निकाल लिया ताकि इसे अपने पास रख सके। लिंची काफ़ी खुश है, क्योंकि इसे लग रहा है कि जियांग सच में वापस नहीं जाने वाला। जियांग खुश होने का दिखावा कर रहा है, ये लिंची से कुछ तो छुपा रहा है। कहने लगा कि चेरी, मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारी मॉम के हाथों का बनाया खाना काफ़ी पसंद है, चलो साथ में डिनर करते हैं। लिंची हंसी खुशी मान गई। जब लड़का इसके आसपास तो फिक्र की क्या बात, और क्या चाहिए इसे।
जब ये दोनों घर पहुंचे तो तभी जियांग इससे बोलने लगा कि अरे मैं अपना सूटकेस तो वहीं भूल आया, कोई बात नहीं, मैं अभी जाके वो ले आता हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे, तब तक तुम घर जाके मॉम डैड को इन्फॉर्म कर दो। लिंची ने इस पर यकीन कर लिया। ये अपने घर जाने लगी लेकिन फिर वापस लौट आई। ये से अपनी फीलिंग्स बताना चाहती है, कहने लगी कि जियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जियांग ने भी दुखी दिल के साथ जवाब दिया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसने हाथ हिला के आखिरी बार लड़की को गुड बाय कहा। लिंची अपने घर चली गई। जियांग को गायब होने का मौका मिल गया। इसने अपना सर झुका दिया। साफ दिख रहा है ये लिंची से जुदा नहीं होना चाहता। पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है जो ये वापस अब्रॉड जा रहा है। ये दुखी दिल के साथ वहाँ से चला गया। लिंची अपने घर में मौजूद जियांग के आने का वेट कर रही है। काफ़ी टाइम हो गया, जियांग अब तक क्यों नहीं आया। लिंची को शक होने लगा। ये समझ गई कि जियांग ने इससे झूठ बोला। ये बाहर भागी ताकि जियांग को रोक सके, लेकिन अफसोस अब देर हो चुकी है। जियांग तो जा चुका है, अब वो शायद कभी वापस ना लौटे। लिंची बेचारी सड़क के बीचों बीच खड़ी होके जियांग को कॉल करने लगी, पर उसका नंबर ऑफ है। लिंची की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वहीं बैठकर रोने लगी। जियांग ने इसे धोखा दिया, वो तीसरी बार इसे छोड़कर चला गया। बेचारी का दिल टूट सा गया। अब सिर्फ यादें ही बची हैं और कुछ नहीं। थैंक यू so much for watching. Bye bye.